नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इनके साथ जो डाटा आपको दिया जाएगा, उससे एक प्रश्न अगर आप देखते हैं तो कम से कम 5 से 6 या 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करने में की आप में क्षमता डेवलप हो जाएगी। आप देख रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का यूट्यूब मंच और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ये ऐप है, इस ऐप को आप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, आज ही जुड़ें। और जैसे कि आपने ईएलटी में देखा कि हर तीसरा और चौथा स्टूडेंट जो था वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का ईएलटी प्री क्वालिफाई है। अब तक जो अभी मैं प्री की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो जनरली जॉब पा चुके हैं, नौकरी वाले जो मित्र हैं, अभी तक 300 प्लस मित्र हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीसी इनवेस में नौकरी पा चुके हैं। और एलटी जो 2025 का रिजल्ट आता है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का तीसरा और चौथा हर व्यक्ति क्वालिफाई है बॉयज में। गर्ल्स में चूंकि 29 सीटें थी तो हमारे आशा के अनुकूल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, चूंकि केवल 29 पोस्टें थी। तो ऐसा नहीं, गर्ल्स काफी गर्ल्स पास हैं, मगर बहुत बेहतरीन। अगर यही गर्ल्स की भी मैं तीसरा चौथी गर्ल्स बोलता अगर सीटें बॉयज के बराबर होती, तो ये थोड़ा सा था। तो ये मैं रिजल्ट तभी दे पा रहा हूं जब कंटेंट अच्छा है, वरना इतना अच्छा रिजल्ट ना आता। आपने देखा ही था कि 2 दिन एलटी के 2 दिन पहले मैंने इसी तरह का एक वीडियो 25 क्वेश्चन का यूट्यूब पर डाला था और उससे एक वीडियो से 4 क्वेश्चन एलटी में डायरेक्ट फंसे थे। और जो लोग क्लासें लिए थे तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे, बाकी पूरा का पूरा आया था। तो कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कई सारे मित्रों की जो क्वेरीज हैं बीच में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस ऑन विच होस्ट आर द एसियो स्पोर प्रोड्यूस्ड। कहता है जो पाइक्सीनिया ग्रैमिनिस है उसके जीवन चक्र की बात कर रहा है। कहता है जीवन चक्र में जो एसियो स्पोर बनता है वो किस पौधे में बनता है? तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ध्यान में रखना मैं कुछ बता रहा हूं कि जो टीजीटी और पीजीटी में से एक क्वेश्चन पक्सीनिया ग्रैमिनिस से जरूर पूछता है। जो पिछले 3 वर्ष हैं उसमें लगातार एक पक्सिंगा से क्वेश्चन जरूर पूछता है और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस सबसे इंपॉर्टेंट है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस से कौन सी डिजीज होती है, कौन सा रोग होता है? तो मैं बता दूं, इससे रस्ट रोग होता है। कौन सा होता है? रेड रस्ट। कौन सा होता है? रेड रस्ट या ब्लैक रस्ट या नहीं, रेड रस्ट या ब्लैक रस्ट, रस्ट रोग होता है। कौन सा होता है? रस्ट। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया की अगर हम बात करते हैं, पक्सीनिया ग्रेमनिस की, तो इसमें पूरे लाइफ साइकिल में पूरी कहानी सुनेंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए पूरी बताएंगे। इनके जीवन चक्र में 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 टाइप स्पोर बनते हैं। 5 प्रकार के इसमें स्पोर बनते हैं। कौन कौन? पहले नंबर पे आता है यूरेडो स्पोर। दूसरे नंबर पर आता है टेलियो स्पोर, कहीं कहीं टेलिटो स्पोर लिखा रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर। और नेक्स्ट है हमारा पिक्निडियो स्पोर। और 5वें नंबर का जो स्पोर है वो है एसियो, ई है एशियो स्पोर। ये 5 प्रकार का है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको याद रखना है। सबसे लंबी अगर लाइफ साइकिल पूछता है किसकी है पूरे फंगस में, तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस की है। यहाँ 2 प्लांट में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। आधा जीवन चक्र यह व्हीट के प्लांट में, यानी गेहूं के पौधे में पूरी करता है। और आधा जीवन चक्र वारबेरिस वल्गेरिस नाम का पौधा है, ये घास है जिस पर पूरा करता है। ये घास पहाड़ों पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों पर। कहाँ पाई जाती है? तो ये
पहाड़ों पर पाई जाती है घास? ध्यान में रखिए, पहाड़ों पर पाई जाती है, यानी ये जो है, ये जनरली कहाँ पाई जाती है? हिल्स में पाई जाती है। अगर बोल देंगे तो हिल्स में, हिल्स एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है। तो इसमें से जो यूरोडोस्पोर से क्वेश्चन बनता है, अब ये आपको ये ना देखना कि आप आंसर, यहां से क्वेश्चन बनाता है। यूरोडोस्पोर जो होता है उसमें दो केंद्रक होते हैं, एन प्लस एन, दो होते हैं। इसमें जो केंद्रक होता है वो 2n होता है, मगर ये बाई सेल्ड होता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्पोर बाई सेल्ड होता है, दो कोशिका वाला होता है, टेलिटोस्पोर। जो बेसिडियोस्पोर होता है वो कैसा होता है? जनरली हैप्लॉइड होता है। पिक्निडियो स्पोर कैसा होता है? तो पिक्निडियो जो स्पोर होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इसको बोलते हैं, इस पर मैटिया के भी नाम से जानते हैं। एसियो स्पोर होता है, एन प्लस एन होता है। आप कहानी सुन लीजिए। ये कहाँ पाया जाता है? व्हीट प्लांट में। ये कहाँ पाया जाता है? और व्हीट प्लांट में, गेहूं के पौधे में। ये किस में पाया जाता है? सॉइल में। ये कहाँ पाया जाता है? ये बारबेरिस के पौधे पर। ये कहाँ पाया जाता है? बार बारबेरिस प्लांट पर पाया जाता है। तो पूछा हमसे क्या है कि एसीओ स्पोर कहाँ पाया जाता है, वही पूछा ना। तो बारबेरिस प्लांट पर, ऑप्शन ए को सही करेंगे। मैंने पूरा डाटा आपके साथ शेयर किया जितना इंपॉर्टेंट था। ये डाटा एलटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के स्पोर होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपका 8 नंबर तैयार। ठीक है। हम आपको और जानकारी दे दें कि ये हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ ये नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। देखिए, मैंने प्री की भी तैयारी की और मेंस का फ्री में डाटा अपने स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और फ्री में मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? जो मित्रों ने हमारा विजेता और आपका विजेता बैच और लक्ष्य बैच लेके रखा था, मैं उनको 10 मॉडल पेपर्स ईएलटी के, जो जिनका मेंस निकला, चूंकि हर तीसरा चौथा स्टूडेंट निकला, सबकी समस्या थी, इसलिए उनको इस तरह से हमने मेंस के 10 मॉडल पेपर देने का वादा किया। 5 दे चुके हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। ठीक है। इस सेम फॉर्मेट में कि 8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन 125 वर्ड्स में लिखना है, ये 200 वर्ड्स में लिखना है, इस तरह से। और 80 मार्क्स के हैं, ये इस तरह से हमने पूरा दे सका है। ये देखेंगे, पूरे के पूरे मॉडल पेपर देने दिया है, और ये इसलिए दे रहे हैं जिससे आप घर में लिखने की डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपके डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का अगर लक्ष्य बैच आपने पढ़ा है, या आपने विजेता बैच पढ़ा है, तो तैयारी आपकी पूरी है। केवल लिखने की प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन सामने रखना है और उसको लिखना है, और अपने मित्र को चेक करा लेना है, किसी मित्र से पता चल जाएगा। हमने बताया भी है हाल में क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, 7 से 8 मिनट देना है शॉर्ट वाले क्वेश्चन को, और लॉन्ग क्वेश्चन को सिर्फ 12 मिनट देना है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम। इस तरह से आपको 10 मॉडल पेपर देंगे। हमने नोट्स भी उपलब्ध कराए, जैसे कि मैंने बताया। इस तरह का पूरे के पूरे नोट्स मैंने मेंस लिखने के लिए अपने मित्रों के लिए, और ये नोट्स 509 पेज का है। ये जूलॉजी का नोट्स है, 509 पेज का। इसमें पासवर्ड है। पासवर्ड जब जाएंगे आप पीडीएफ सेक्शन में, लक्ष्य या विजेता ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये चूंकि इंक्रिप्टेड है, ये इस तरह से पूरा का पूरा नोट्स आपको हमने दे के रखा है, A to Z लिखने के लिए। कि जैसे आपसे पूछेगा डिसऑर्डर ऑफ डिजीजेस पूछ सकता है, पूरा का पूरा मैंने नोट्स उपलब्ध करा दिया है। हार्ट साउंड्स अगर पूछ देता है आपसे, कुछ भी पूछता है, मैंने पूरे के पूरे जॉइंट्स क्या है, इस तरह से मैंने सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए। मान लेते हैं न्यूरॉन्स आ जाता है विद पिक्चर के साथ, सारे के सारे नोट्स जूलॉजी के। और सेम तरह के ये देखेंगे, बॉटनी के भी 576 पेज के हैंड रिटन नोट्स आपको मेंस लिखने के लिए हमने उपलब्ध कराए। ये प्री और मेंस दोनों का। इसके अलावा बहुत सारे मित्रों का समस्या थी कि सर हिंदी में, तो मैंने 1759 पेज का एलिन मॉड्यूल पूरा उपलब्ध करा दिया है। जैसे मान लेते हैं आपसे बैक्टीरिया पूछ देता है, इससे पेपर फंसना इसी से। हमारे चाहे जूलॉजी बॉटनी वाले या ये वाला आप पढ़ लेंगे, तो पेपर यहीं से आना है। ये हमने हिंदी वाले पूरे के पूरे नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए हैं, A to Z। हाँ, इसी तरह इंग्लिश के भी हमने एलन मॉड्यूल्स पूरा उपलब्ध करा दिया, हैंड रिटेन नोट्स, और ये सब फ्री ऑफ कास्ट है हमारे साथ।
इनका मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो लोग लक्ष्य और विजेता बैच लिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ कि एलटी के मेन एग्जाम को क्रैक करें और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के कई सारे मित्रों का भविष्य सुधरे। ये एक परिवार है, इसीलिए यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस या घुमाना इस तरह का नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरह से आपको सारे के सारे आप देखेंगे, ये हमारे जैसे लक्ष्य बैच है, देख रहे हैं ये लक्ष्य, तो इसमें सब उपलब्ध है। और ये इस तरह से जैसे आप बैच खोलेंगे तो इस तरह की सारी देखिए एमसीक्यू की क्लासेस हैं, और ये देखिए थ्योरी की क्लासेस लगी हुई हैं सारी। मोर आप जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका थ्योरी का छूटेगा नहीं। इसी तरह बॉटनी में थ्योरी एमसीक्यू, इसके अलावा आप देखेंगे टेलीग्राम के लिंक ऑफिशियल, मतलब सब कुछ केवल कितने में 1199 आपको सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये था। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज ही जुड़े अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन द जीनस बाउचेरिया। बाउचेरिया जो है वो क्या है, पहले तो ये हम आपको बता दें कि बाउचेरिया क्या है। बाउचेरिया एक एल्गी है। क्या है? एल्गी। साइफनस एल्गी है। साइफनस एल्गी है। ये एक ऐसा एल्गी है जो सिनोसिटिक होता है, और इसमें उसने पूछा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो इसका जो लैंगिक जनन होता है वो जनरली oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है? oogamous टाइप का होता है। जब आप इसके सेक्स ऑर्गन्स देखेंगे तो आपको मैं बता दूं कि ये इसके सेक्स ऑर्गन्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये और यहाँ इस तरह से आपको संरचना दिखाई देगी। ये इसका उगोनियम रहता है, उगोनियम रहता है, और यहां से बहुत सारे इस तरह से ये संरचना निकलती हैं। ठीक है, जो इसके अंदर प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का है? oogamous टाइप का। इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बाउचेरिया में। किसमें? बाउचेरिया में हमें oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ध्यान में रखना। अब आप कहेंगे सर ये आपको कहाँ पढ़ाया है? मैं आप ही की क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये कहाँ पढ़ाया है। तो देखिएगा, मैं अभी लक्ष्य बैच आपको दिखाई दे रहा हूँ। आपको लाइव वीडियो ऑन बॉटनी जूलॉजी, जूलॉजी में आए थ्योरी क्लास पे, थ्योरी क्लास पे आए हम लोग। अच्छा, नहीं नहीं, बॉटनी में चल रहा है। बॉटनी में है, बॉटनी में बैक्टीरिया है। ये चलो कहाँ है? एल्गी रिप्रोडक्शन आए। एल्गी में क्लामाइडोमोनास, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस, ब्लू ग्रीन एल्गी, इंपॉर्टेंस, कारा, बाउचेरिया। देखिए ये है बाउचेरिया, लिखा है ना। एल्गी, उडोगोनियम और बाउचेरिया दोनों पढ़ा है। अब आपको वीडियो प्ले अगर हो गया, नेट की स्पीड अच्छी हुई तो प्ले हो जाएगा। तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो है इसलिए सही, नेट की स्पीड धीमी है। क्या भाई? ये देखिए सिंजोस्पोर बहुत बाउचेरिया पूछा जाता है, ध्यान रखना। सिंजोस्पोर बहुत पूछा जाता है। ये बाउचेरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं। और अमीबॉइड, ये देखिए, ये संरचना भी हमने बनाई है, एंथ्रोजोइट्स और ये पोर। ऐसा होता है ओगैमस टाइप का। जी, हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। ठीक है, तो ओगैमस टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है नंबर थर्ड, कहता है द लिटिल लीफ ब्रिंजल डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लिटिल लीफ ब्रिंजल डिजीज होती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, माइकोप्लाज्मा से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं कॉमन है। एक तो डिजीज पूछता है, डिजीज में कॉमन रूप से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके द्वारा होता है। तो वो अभी हमने आपको बता ही दिया है कि यह माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा में दूसरा क्वेश्चन जो यहां से उठता है वो इसके डिस्कवर्ड से पूछता है। डिस्कवर्ड से नॉकआउट ऑन रक्स दिया रहता है अक्सर। एक्चुअली में इसको डिस्कवर्ड पास्टर ने किया था।
मगर आयु नॉकआउट एंड ड्रग्स दिया रहता है, उसी को मान के हम लोग ओपन करते हैं, क्योंकि बहुत जिरे नहीं करनी, हम लोगों को नौकरी लेनी है। तो दुनिया भर की किताबों का सहारा ये नहीं, जो आयोग माने, आयोग कहता है ये पेन नहीं, ये ईंट है, तो भैया ईंट है। ठीक है, ये चीज हरदम याद रखो। हम लड़ने नहीं बैठे हैं हम लोग, कि नहीं सर ऐसे कैसे। भाई आयोग मानता है कि इसका ये आंसर करना है, हम यही सही मानेंगे, तो वही करके हम लोगों को आना है, नौकरी लेना है। क्योंकि बाकी कोर्ट कचहरी करते करते लोग बूढ़े हो गए, जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, तो लिटिल लीफ जो ब्रिंजल है वो किसके द्वारा फैलता है? माइकोप्लाज्मा। फिर कहता है विच ब्रायोफाइट कॉमनली रिफर टू बॉग मॉस या पीट मॉस। इनमें से बॉग मॉस, ये ईएलटी 2018 में ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन पीजीटी में बना है, और यही क्वेश्चन जीआईसी में बना है, तीनों में। उसने पूछा है कि ब्रायोफाइट वो कौन सा है जिसको हम पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जानते हैं, बॉग मॉस या पीट। तो इनमें से एक मॉस है, तो पहले तो हम एक एक का नाम जान लेते हैं। फ्यूनेरिया को हम कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं, कॉर्ड मॉस के नाम से जानते हैं। इस फैगनम के दो नाम है, क्या नाम है? बॉग मॉस के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम पीट मॉस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी जो रिक्सिया है, इसके जनरली कॉमन नेम्स नहीं देखने को मिलते हैं, या एग्जाम में कॉमन नेम्स नहीं पूछते हैं। दोनों के दोनों हिपैटिकॉप्सिडा के सदस्य हैं, ये मशाई का सदस्य हैं, ब्रायोप्सिडा का सदस्य है। ठीक है, अब वो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर। तो कहता है क्रेनियल कैनाल फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। क्रेनियल कैनाल से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टीजीटी पीजीटी 2021 में पूछा था, मगर ये क्वेश्चन नहीं था। उसने पूछा था क्रेनियल कैनाल किस में पाई जाती है, तो वो इक्विसिटम था। तो क्रेनियल कैनाल, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है जिससे आप मेंटली तैयार हो कि जो, सॉरी, कारिनल है, क्रेनियल हम कैनाल पूछ रहे थे, गलत शब्द में उच्चारण कर रहा था। कारिनल कैनाल है, क्या है? कारिनल कैनाल फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम। जो कारिनल कैनाल है वो इक्विसिटम में पाई जाती है, या इक्विसिटम में देखने को मिलती है। तो कहता है इसका फंक्शन क्या है? जो कारिनल कैनाल है फाउंड इन द इक्विसिस्टम एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है? कहता है एयर स्टोरेज से संबंधित है, हवा को स्टोर करती है। वाटर कंडक्शन से संबंधित है, यानी जल का प्रवाह संबंधित है। फूड स्टोरेज, भोजन के संचय से संबंधित है, या प्रोटेक्शन या सुरक्षा से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो कारिनल जो कैनाल है ये क्या है? तो मैं बता दूं, ये एक्चुअली में प्रोटोजाइलम से संबंधित है। प्रोटोजाइलम किससे संबंधित है? तो ये जनरली प्रोटोजाइलम से संबंधित है, या प्रोटोजाइलम की बनी होती है। प्रोटोजाइलम शब्द लगा है तो यानी वाटर कंडक्शन, तो ये किससे संबंधित है? वाटर कंडक्शन से संबंधित है। यही कोई ये पूछा था कि कार्नल कैनाल कहाँ पाई जाती है, ये पूछा था, तो वहां आंसर था प्रोटोजाइलम। कब? पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन, सॉरी, पीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन बदला गया है। उसने पूछा था कि मतलब कहाँ पाई जाती, तो वो प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है। कहता विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वह जिम्नोस्पर्म कौन सा है जिनके पॉलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं? विंग्ड का मतलब पंखे वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिनमें पंखा पाया जाता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे पिक्चर में, तो इस तरह से आपके पंखे दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये एग्जाइन से बने होते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। ये पॉलन ग्रेन होता है, क्या होता है? पॉलन ग्रेन, सॉरी, पॉलन ग्रेन। किस में देखने को मिलता है? और साइकस में कैसा होता है? साइकस का पॉलन ग्रेन अलग होता है इस तरह, और पाइनस का जो पॉलन ग्रेन्स होता है एक्चुअली में इसके जो होते हैं ये लट्टू के आकार के होते हैं। यस, ये इस तरह लट्टू के आकार के होते हैं, मल्टीसिलिएटेड। पाइनस का जो होता है विंग्ड होता है। ध्यान रखना, पाइनस कैसा होता है? विंग्ड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेंगे? पाइनस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेड्यूसा इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। देखिए हम लोग सीलेंट्रेटा में
जो सीलेंटेटा है या नाइडेरिया जिसे बोलते हैं या सीलेंटेट बोलते हैं, 3 का अध्ययन करते हैं, टीजीटी पीजीटी। हम लोग हाइड्रा भी पढ़ते हैं, चूंकि हाइड्रा से क्वेश्चन पूछता है, ओबिलिया भी पढ़ते हैं और ऑरिलिया भी पढ़ते हैं। ये तीनों हम लोगों को नाइडेरिया या सीलेंट्रेट में देखने को मिलते हैं। तो उसमें ओबिलिया पिछली साल पीजीटी 2021 और टीजीटी 2021 में से एक एक क्वेश्चन ओबिलिया से पूछा था। सीनो सार के इस तरह से क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है। मैं क्वेश्चन देख के बता देता हूँ कब सन में किस में पूछा गया, इतना लंबा अनुभव रहा आपके साथ। मैं पहले भी आपको बता चुका, हर वीडियो में बताता हूँ, लंबी तैयारी की। ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ये सिर्फ इसलिए इसको रन कराते हैं जिससे उन मित्रों को टारगेट कर सकें जिनके पास संसाधन नहीं है। फिर बात उठती है कि सर आप फीस, तो हमारी फीस बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि ऐप के खर्च हैं, जो संसाधन जुटाने पड़ते हैं, सर्वर का खर्च है, तो मैं अपनी सैलरी से थोड़ी ना दूंगा। ठीक है, ऐसा उपकार भी नहीं कि घर बिक जाए, फिर उस उपकार का मतलब क्या। तो इसलिए इतने लिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला परिवार है ओबिलिया। तो जो ओबिलिया है, तो कहता है ओबिलिया में जो मेड्यूसा स्टेज होती है, मेड्यूसा स्टेज जो होती है लाइफ साइकिल में, वो काम क्या करती है, अलैंगिक जनन का काम करती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। तो यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन संबंधित है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान में रखना, मेड्यूसा का स्ट्रक्चर जो है वो ऑरेलिया की संरचना से मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी तरह से। इस तरह से देखना, अम्ब्रेला की तरह आपसे ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसी संरचना दिखाई देती है। ये इस तरह से संरचना दिखाई देती है, ये ऐसे। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर क्या आपने, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया ना हो। कौन सा है, संकल्प है, लक्ष्य है। चलिए 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 चलिए, मैं दिखाई देता हूँ। देखिए मैंने पढ़ा सब, एक एक सिलेबस की चीज पढ़ा के रखी। जूलॉजी, जूलॉजी में थ्योरी, देखिए ओबिलिया और ऑरिलिया, एक वो क्लास नंबर 7 है, ऑरिलिया एंड ओबिलिया। मैं बाकी नहीं दिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर कहता है द रहबिलिटी फॉर्म लार्वा द फर्स्ट स्टेज लार्वा ऑफ विच पैरासाइट। इसमें से जो रेप्टी फॉर्म लार्वा है, जो लार्वा है वो फर्स्ट स्टेज लार्वा है, वो किस परजीवी का है। कहता है फैसियोला हिपैटिका का है, या टीनिया का है, स्केरिस का है, या बहुचेरिया का है। तो हम आपको बता दें, फैसियोला के जो लार्वा है वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें कौन आता है, मीरा सीडिया लार्वा आता है। दूसरा जो लार्वा आता है स्पोरो सिस्ट लार्वा आता है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। दूसरा रेडिया लार्वा आता है। तीसरा आता है सर कैरी लार्वा आता है। और नेक्स्ट आता है मेटा सर कैरिया लार्वा आता है। इसमें से जो मीरासीडियम लार्वा है, ये कैसा होता है, हैच्ड फ्रॉम एग। ध्यान में रखना, हैच्ड फ्रॉम एग। पूछेगा अंडे से लार्वा कौन सा निकलता है, तो पहला मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया। और ये वाला क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है, ये पूछा था फ्री स्विमिंग लार्वा कौन होता है। फ्री स्विमिंग, सॉरी हमारे पीछे लिख रहा है स्विमिंग लार्वा कौन सा होता है। ये मुझे लगता है पीजीटी 2019 में एग्जाम हुआ था, तो ये पूछा था कि वो लार्वा कौन सा है जो स्वतंत्र रूप से तैरता है। वो था सरकेरिया। उसने पूछा था पैसियोला का कौन सा लार्वा, तो वो था सरकेरिया। ध्यान में रखना। और मेटा सरकेरिया जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, संक्रमण अवस्था है सीप, भेड़ या ह्यूमन के लिए, संक्रमण अवस्था है। अच्छा, टीनिया का लार्वा कौन सा है। अब पूरी कहानी सुनो, मैं 60 में नहीं पढ़ा पाता। अगर आप हमें टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप बारीक बारीक चीजों पे पकड़ बनाएंगे। क्योंकि ये वाला जो फैसियोला के लार्वा से एक नए क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में 100% देखने को मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई नहीं बताता है इतना। और इसलिए बता पाते हैं, अब कहोगे आप कैसे, आपके अंतर्यामी, अंतर्यामी नहीं है। हम इसलिए बता पाते हैं क्योंकि 10 साल 15 साल तैयारी की,
तब जाकर 5 नौकरियां एक साथ मिली। ठीक है, जिसमें से एक ही कर रहे हैं, 4 छोड़ दी। अच्छा, टीनिया, टीनिया का लार्वा कौन सा है? तो सिक्स हुक्ड, कौन सा बोलते हैं? सिक्स हुक्ड लार्वा है, जिसको हेक्साकैंथ बोलता है, हेक्साकैंथ लार्वा। ध्यान में रखना टीनिया का। और एस्केरिस का जो लार्वा होता है वो है रहबिडिटी फॉर्म लार्वा। तो इसमें सही ऑप्शन है एस्केरिस। और ध्यान में रखना, बाउचेरिया का माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है। कौन होता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। हमने सारे लार्वा आपके साथ डिस्क्राइब कर दिए हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना हो। चाहे ऐसे पूछे, ऐसे कैसे भी घुमा के पूछे, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आपकी कोई क्वेरी है, ऐप संबंधी कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं, या विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट drnotesbiology.in पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच एनिमल। यह इस तरह का क्वेश्चन जो रेट्रोग्रेसिव से आता है, यह पीजीटी और टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे ऐसे पूछे वैसे घुमाकर, हर साल देखने को मिलता है कि रेट्रोगेशिव मेटामार्फोसिस जो है वो किस में देखने को मिलती है? तो वो हार्डमानिया में देखने को मिलती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस क्या होती है? तो ध्यान में रखना, यहां सिंपल क्या होता है? सिंपल नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में बदलता है। जो इसका लार्वा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और जो वो होता है वो जटिल होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में बदलता है, इसीलिए इसे रेट्रोगेशिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक सब स्टेज ऑफ प्रोफेस। प्रोफेस में 5 स्टेज होती हैं, कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटीन, डिप्लोटीन और डीई, और होता है डाई काइनेसिस। लिप्टोटिन में अगर स्पेशल करेक्टर पूछेगा, लिप्टोटिन का स्पेशल करेक्टर क्या है, तो ये क्या होता है? इसमें थिन थ्रेड होते हैं, थिन थ्रेड होते हैं। क्या होते हैं? थिन थ्रेड, एडी थ्रेड होते हैं। और इसको, इस स्टेज को बोलते हैं वैक्यूट, ईटी है, यूईटी, वैक्यूट स्टेज के नाम। आपसे पूछेगा किसे कहते हैं लेप्टोटिन स्टेज को। जाइगोटिन कैसे होती है? पेयरिंग स्टेज होती है। आपसे पूछेगा पेयरिंग स्टेज किसे कहते हैं, तो जाइगोटीन को कहते हैं। इसी को हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, आपसे पूछेगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो जाइगोटीन। पाइकेटीन में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए अपने आप आंसर आएगा, क्रॉसिंग ओवर होता है, ध्यान में रखना। और आप यहाँ क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। क्या बनता है? नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन। आपसे पूछेगा, देखिए क्रॉसिंग ओवर तो सब कॉमन है, आपको मालूम है क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकेटिन में होता है, मगर अगर पूछता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, तो पैकेटिन। डिप्लोटीन की अगर बात करेगा, तो डिप्लोटीन में क्या होता है? सेपरेशन स्टेज होती है, सेपरेशन स्टेज होती है। इस समय जो थ्रेड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है? टर्मिनेशन स्टेज होती है, टर्मिनेशन स्टेज होती है। और ध्यान में रखना, और डिप्लोटीन में चिज्मा भी बनता है। क्या बनता है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गलत कर गए, क्रॉसिंग ओवर में रिकोनोबिट, इसमें सेपरेट, इसको सेपरेट स्टेज, इसी में चिज्मा बनता है। चीज मेटा एग्जाम में पूछता है, चीज मेटा किसमें बनते हैं, या किस्मेटा किसमें बनते हैं? वो बनते हैं डिप्लोटीन में। तो कौन सी स्टेज में क्या स्पेशल है, वो सारे करेक्टर आपको हमने बता दिए हैं क्वेश्चन कहाँ कहीं से। और सबसे ज्यादा इसी स्टेज से प्रोफेस फर्स्ट से इन्हीं से क्वेश्चन एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, फ्लूइड मोजिक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड। एक साइटोलॉजी क्वेश्चन है कि फ्लूइड मॉडल जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया था? तो फ्लूइड मोजल मॉडल, देखिए कई सारे मॉडल दिए गए। पहला हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्टसन का, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल अगर से पूछेगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। सिंगर निकोलसन ने कौन सा दिया था? तो इन्होंने दिया था फ्लूइड मोजिक मॉडल। फ्लूइड मोजिक मॉडल जो इंपॉर्टेंट है वो। और तीसरा मॉडल था सैंडविच मॉडल। कौन सा? सैंडविच मॉडल। सैंडविच, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। ठीक है। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था डेवसन एंड डैनिली ने। डी बनाया। ठीक है। ये तो आपको ध्यान में रखना कौन सा मॉडल किसने दिया था। हमने सारे मॉडल्स आपको बता दिए। वाटसन क्रिक किससे संबंधित है? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से। स्लाइडेन और स्वान किससे संबंधित है? सेल थ्योरी से। ठीक है, सारा कुछ। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउनियन मूवमेंट और न्यूक्लियस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है डबल फर्टिलाइजेशन इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, द्विनिषेचन किसका अभिलाक्षणिक गुण है या किसका महत्वपूर्ण गुण है? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन तो आप सब जानते ही हैं कि जब आप एम्ब्रियो साइक पढ़ते हैं तो एम्ब्रियो साइक में इस तरह से ये सिनर ग्रिड और ये हमारा एग रहता है। ये पोलर न्यूक्लियाई रहती हैं और ये एंटीपोडल सेल रहती हैं। जब इसमें इस तरह से आता है तो एक केंद्रक हमारा इससे मिल जाता है एक से, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। एंजियो स्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी आवृतबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है। तो इसमें आवृतबीजी पौधों का प्रमुख लक्षण है तो ऑप्शन डी सही करेंगे, एंजियोस्पर्म्स। क्या सही करेंगे? एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपिंग, फल के पकने में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है या फल को पकाने में? एक और भी पूछ देता है कौन सा हार्मोन्स गैस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में, रूप में, गैस के फॉर्म में या रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन फ्रूट राइपिंग, फल पकने में और गैस के रूप में देखने को मिलता है। ऑक्सिन हार्मोन्स का अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऑक्सिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है, तो सेल इलोंगेशन करना। क्या करना? सेल इलोंगेशन। अगर आपसे जिब्रेलिन का पूछ दे तो स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का कार्य। मतलब ये स्टेम को बड़ा करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कोई बौना पौधा है अगर तो किस हार्मोन्स का छिड़काव करें जिससे वो लंबा हो जाए? आंसर होगा जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? सेल डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना। इसी को एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ देगा एंटी एजिंग हार्मोन्स कौन है। प्लांट में पूछेगा, एनिमल में नहीं। वो है साइटोकाइनिन और इथाइलिन, सॉरी इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम टू ह्यूमंस, कहता है वह संक्रमण अवस्था कौन है या प्लाज्मोडियम की वह अवस्था कौन है जो मनुष्य में संक्रमण करती है, यानी वह अवस्था जो प्लाज्मोडियम से क्या होता है? तो आप सब जानते हैं मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम किससे फैलता है? तो फीमेल एनाफिलिस से फैलता है, काटने से। तो यह मनुष्य के खून में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो वो है स्पोरोजोइट्स अवस्था में यह प्राय मनुष्य में प्रवेश करता है। ट्रोफोजोइट अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो ये आरबीसी में पाई जाती है, मनुष्य के लाल। मीरोजोइट अवस्था किस में पाई जाती है? तो मीरोजोइट आरबीसी में पाई जाती है। और इसी मीरोजोइट स्टेज में हीमोजॉइन उत्पन्न होता है। क्या होता है? हीमोजॉइन। आपसे पूछेगा
कि मलेरिया में कपकपी देकर बुखार क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी आरबीसी है, तो ये फटती है, मीरोजोइट्स बाहर निकलते हैं और इससे हीमोजोइन निकलता है, जो एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। तो हमें क्या आता है, कपकपी लगती है, जाड़ा लगता है, जब ये आरबीसी फटती है और हीमोजोइन बाहर आता है। ठीक है, ये साइजॉन्ट स्टेज कहाँ पाई जाती है? ये लीवर में भी पाई जाती है और इसके अलावा हमारे आरबीसी में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। स्पोरोजोइट जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट जो स्टेज है, वो प्राय इन्फेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्रैंज एनाटॉमी इज टिपिकली फाउंड इन द लीव्स ऑफ। कहता है जो क्रैंज एनाटॉमी है वो प्राय किसकी पत्तियों में देखने को मिलता है? तो सिंपल सी बात है, प्लांट। फिर किस प्रकार के प्लांट? तो यहाँ जो दिए गए हैं वो फोटो सिंथेटिक प्लांट बेस पर, वो जो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर प्लांटों का डिवीजन किया गया, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, सकुलेंट प्लांट। तो जो C4 प्लांट होते हैं उसमें कौन आता है? तो मेज आता है और सुगर केन, मुख्यतः जो देखते हैं सुगर केन आता है। ठीक है, मेज और सुगर केन। इसमें ध्यान में रखना, इसमें हमें क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम मिनिमम क्रैंज एनाटॉमी फायदा क्या है? मिनिमम फोटो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पायरेशन मिनिमम होता है। और फोटो रेस्पिरेशन क्या कहा जाता है? एक हानिकारक क्रिया है फोटो रेस्पिरेशन। मतलब इसमें मिलता जुलता कुछ नहीं है, जो अपना भी है वो भी चला जाता है। तो हार्मफुल क्रिया है फोटो रेस्पिरेशन। वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टफुल, मतलब लाभ नहीं, नुकसान है। और मैक्सिमम मैक्सिमम CO2 फिक्सेशन होता है C4 प्लांट। क्यों? क्योंकि इनमें बंडल ऑफ सीथ पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बाद सब बंडल ऑफ सीथ देखने को मिलता है, वैस्कुलर बंडल के चारों बंडल ऑफ सीथ। ठीक है, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये कहाँ देखते हैं? C4 प्लांट। और यल्टी मेंस जो हमारे मित्र लिख रहे हैं वो C3 प्लांट, C4 कैम, ये तीनों रट्टा मार के जाइएगा, एक आपको देखने को मिलेगा। जो यल्टी जीआईसी जो जीआईसी का मेंस हुआ था, उसने पूछा था जेट साइकिल पूछा था। जेट साइकिल क्या होता है? तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पूछा था। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन पूछा था उसमें मेंस में, जीआईसी के मेंस में। तो यहाँ ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन, आज मैं इस मंथ से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको फोटो रिस्पिरेशन से आपको रखा मिलेगा, चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में, एलटी मेंस में। मैं बताया दे रहा हूं, आपको मजाक लगता होगा और आप एग्जाम जब हो तब आप देखेगा। कहता है, द नंबर ऑफ वर्टिब्री नेक ऑफ जिराफ इज। जिराफ की नेक में कितने वर्टिब्री पाए जाते हैं? तो यहाँ एग्जाम में लोग अक्सर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैमल्स जो है उनकी नेक में कितने पाए जाते हैं? 7 वर्टिब्री पाई जाती है ना नेक में। तो उनको लगता है जिराफ की गर्दन तो बड़ी होती है, उसमें ज्यादा होंगी, तो 7 ही पाई जाती है। ध्यान में रखना, गलत ना करके आना, रट्टा ना मार लो कुछ चीजें। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट किसको बोलते हैं? तो कहता है साइकॉन। साइकॉन को किस नाम से जानते हैं? क्राउन स्पंज के नाम से जानते हैं। क्राउन स्पंज या अर्न स्पंज के नाम से जानते हैं। यूप्लेक्टेला को हम ग्लास स्पंज के नाम से जानते हैं। ग्लास स्पंज के नाम से जानते हैं। और इसी को किसके नाम से जानते हैं? वीनस वीनस सॉरी फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, इसमें श्रिम्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्रिम्प पाए जाते हैं। तो जापान में श्रिम्प क्या होता है, इनमें पाए जाते हैं, मरते दम तक इसी में रहते हैं। इसीलिए जापान में शादी के समय दिया जाता है कि आपका जोड़ा मरते दम तक सलामत रहे। स्पॉन्जिला,
स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से हम जानते हैं। हाइलोनीमा को हम किसके नाम से जानते हैं? तो ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। ग्लास रोप स्पंज के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन चूंकि हमसे पूछा है यूप्लेक्टेला के बारे में, वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहते हैं। फिर कहता है द एंजाइम नाइट्रोजिनेज हाईली सेंसिटिव टू, इसमें जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है वो सबसे ज्यादा किससे सेंसिटिव होता है कि काम करना बंद कर देता है। तो अगर ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो ये काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ध्यान में रखना, रोड नोड्यूल जो पाई जाती है उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। कहानी कहां से जोड़ रहा है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और वो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बचाता है, जिससे नाइट्रोजनेस काम करे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करे। आप कहेंगे ये सर सब आप कहाँ पढ़ाएं, कहाँ? चलो हम आपको दिखाते हैं। जूलॉजी बॉटनी में, बॉटनी की क्लास में आएगा ना, बॉटनी की दिखाएंगे अभी आपको। अब हमें ढूंढना पड़ेगा। एंथोसेरोस, वो मैंने कहाँ पढ़ाया है? लीफ, फ्रूट, रूट, ग्रेमी, रोजेसी। मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आप भी पढ़ें। आप हमसे जुड़े न जुड़े मगर पढ़ें। देखिए, ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, प्लांट ग्रोथ, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट ट्रांसलोकेशन, यही होगा। मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया है, यहाँ हमने सब पढ़ाया है। मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। नोजुला पैडी फील्ड, नोड्यूल फॉर्मेशन, यही पढ़ाया है हमने। नोड्यूल फॉर्मेशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, लिबरेटेड। देखो लेग, लेग हीमोग्लोबिन फॉर्म द पिंकिश पिगमेंट, जिसे लेग हीमोग्लोबिन, सबसे ज्यादा लेग हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन आता है। और यही हमने, कहाँ चला गया अभी? देखो ये क्वेश्चन, ये हमने बताया कि एलटी 2018 में, इट प्रोटेक्ट्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन करता है, और किस नाइट्रोजिनेस फॉर द ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन पूछा है। किसके प्रति सेंसिटिव होता है? तो ऑक्सीजन के प्रति होता है। मैं ये दिखा रहा था कि इन्फेक्टेड सेल इनलार्ज होती, बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग ऑफ। चलो चला ही गया। ये पूरी रिएक्शन है नाइट्रोजन जैसे काम करता है। चलो मैं आ रहा हूं, मैं दिखा रहा था आपको कि आप देखो। चलिए, तो एंजाइम नाइट्रोजिनेस इज हाईली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, और इसको ऑक्सीजन से बचाता कौन है? तो लेग हीमोग्लोबिन बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18, 17, 16, 15, ठीक है, फिर 19 ही। मैं सोच रहा था क्वेश्चन कम हो गए क्या। 19 कहता है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इज, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होती है कहाँ? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, छोटी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, इज लैंड पॉपुलेशन में, या बोथ। तो ऑप्शन डी है, ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन और इज लैंड पॉपुलेशन दोनों में। तो ऑप्शन इसलिए बोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 नंबर पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, इनमें से लिविंग फॉसिल कौन है? तो देखिएगा, इनमें जो दिए हैं सबके सब जिम्नो, ये जो है वो जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म में दो जिम्नोस्पर्म लिविंग फॉसिल्स में मुख्यतः गिने जाते हैं, एक साइकस और दूसरा किंगो बाइलोबा। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, यानी ए और सी, ए भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन ये गलत बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन चैलेंज भी हो सकता था। इसका सी, क्योंकि जो साइकस और गिंगो बाइलोबा दोनों लिविंग फॉसिल्स में आते हैं, तो ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द फ्लेम सेल्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ, जो फ्लेम सेल्स होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स
किसका है? एनिलिडा का एस्केटी आदमी कौन है? तो नेफ्रीडिया। कौन है? नेफ्रीडिया। प्लेटी हेलमिंथीज का कौन है? तो वो है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल प्लेटी हेलमिंथीज में कौन आता है? जैसे कि प्लेनेरिया। कौन आता है? जैसे कि प्लेनेरिया है, और टेप वर्म है, वर्म आदि आदि। आर्थ्रोपोड्स में कौन आता है? मालपीगियन ट्यूब्यूल भी आती है, पीगियन ट्यूब्यूल भी आती है, ग्रीन ग्लैंड भी आती है, ग्रीन ग्लैंड भी आती है, कॉक्सल ग्लैंड आदि आदि। मोलस्का में क्या आता है? मोलस्का में ऑर्गेन ऑफ बोजेनस आता है, और केबर ऑर्गन्स आते हैं, आदि आदि आते हैं। तो चूंकि हमारे फ्लेम सेल पूछा है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन। अरिस्टोटल जो लैंटर्न है वो किसमें देखने को मिलती है? स्टार फिश, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, या ब्रिटल स्टार। तो वो सी आर्चिन में हमें अरिस्टोटल लैंटर्न दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इस ये एस्ट्रियस में आता है, ये इकाइनस में आता है। ये पूछ देता है कि सी आर्चिन किस में आता है, तो इकाइनस में आता है, इकाइनस के अंतर्गत आता है। और सी कुकुम्बर अगर आपसे पूछे तो साइनोप्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एस्टेरियस के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है सी आर्चिन, ऑप्शन बी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, सेल वॉल ऑफ फंजाई प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। जो सेल वॉल होता है कवक का, वो किससे कंपोज्ड होता है, वह किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज से क्या बना होता है? तो प्लांट सेल वॉल बनी होती है, प्लांट सेल वॉल बनी होती है। जबकि काइटिन से फंगस की सेल वॉल बनी होती है, फंगस सेल वॉल बनी होती है। ध्यान में रखना, इसीलिए इसे काइटिन को फंगस सेल्यूलोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं काइटिन को? फंगस सेल्यूलोज के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है जो रिड्यूस नहीं होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या माल्टोज। आप हमें आंसर करेंगे, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। और आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन कौन, मतलब लिंक पदार्थ कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, एस्टिल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड या ऑक्सैलोइस्टिक एसिड। आप हमें जरूर कमेंट्स करिएगा, इस पर ना जाइएगा गलती से टाइप हो गया, जो पता लगा आप ऑक्सैलोइस्टिक एसिड को लगा दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, इसके आगे का जो जैसे कि 26 नंबर है, आगे का जो है वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है और उन्हीं प्रश्नों को चुनाव किया है जो काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।